हमारे साथ मौजूद है मौलाना दाऊद साहब। मौलाना दाऊद साहब, जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है और जमीयत उलमाए हिंद ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी 5 लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी और हो नहीं सकती। तो आप लोग कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये बीमारी जो है वो पूरी दुनिया में चली है और आज भी चल रही है। इस बीमारी के हिसाब से जो ये महामारी चल रही है, एक दूसरे को छूने से, देखने से, थूकने से, इससे बीमारी लग जाती है। तो इसमें जैसी हुकूमत ने जो गाइडलाइन दी, उसको तमाम लोगों ने, ख़ास तौर से मुसलमानों ने भी उसको पूरा के पूरा वो किया है, उस पर अमल किया है। जैसा कि कभी भी हम लोग नमाज नहीं छोड़ते थे, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते थे, लेकिन हुकूमत ने कहा कि भाई नमाज एक साथ मिलकर मस्जिद में ना पढ़ें, उस पर पूरा अमल किया गया। और सिर्फ 5-4 आदमी जो अंदर अमला था वही लोग नमाज पढ़ रहे थे। और उसके बाद जब इजाज़त दी है तो दिल्ली में तो तकरीबन सोशल डिस्टेंसिंग की तरह पूरा अमल करते हुए और वज़ू खाने को बंद कराया हुकूमत ने, लेटरिन पेशाब खाने को बंद कराया है, उसको उस पर अमल करते हुए पूरा के पूरा आज चल रहा है। लेकिन यूपी में अब भी अफसोस की बात है कि सिर्फ 5 ही आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि शराब के ठेकों पर अगर लाइन देखे तो हज़ारों की है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, और एक दूसरे से चिमटे पड़े और दूसरी जगह पर। लेकिन मुसलमान फिर भी उस पर अमल कर रहा है कि 5 आदमी ही नमाज पढ़ रहे हैं। अगर छठा हो जाता है तो यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जबकि ऐसा दिल्ली में नहीं है। और बल्कि दिल्ली क्या, यूपी को छोड़कर तमाम सूबों में इजाज़त मिल गई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 4 फुट के फासले पर, कहीं 6 फुट के फासले पर एक दूसरा नमाजी खड़ा हो रहा है और इस हिसाब से अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। कोविड-19 के अंदर हमने देखा जमीयत उलमाए हिंद ने बहुत सारी मदद की है, बहुत सारा राशन बांटा है। और आपकी टीम कहाँ कहाँ पर काम कर रही थी? जमीयत उलमाए हिंद ने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में हमारे कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया का कहना था कि कोई भी शख्स, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में कहीं भी भूखा ना सोए। उस पर जमात के जो कारिंदा थे उन्होंने अमल करते हुए पूरे हिंदुस्तान में घर घर जाकर लोगों को देखा, जिसका तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 60 करोड़ के लगभग वो बैठा है। और दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा का है। दिल्ली चूँकि हम लोगों के अंडर में थी, हम लोगों ने यहाँ दिल्ली के हर कोने में, चाहे मेहरौली हो, बवाना हो, और नरेला हो, जाफराबाद हो, मुस्तफ़ाबाद हो, और दूसरे अंदर शहर का जितना भी वो है इलाका, हर जगह जाकर के राशन दिया है। हिंदू मुस्लिम की कोई वो नहीं, बहुत सारे हिंदू भाइयों को, सिखों को, सबको दिया है। और जो उसी दौरान जो है मरकज से इधर उधर से लोग जा रहे थे मजदूर, उनको हम लोगों ने रात में बजाते खुद जा करके, और भी बहुत सारे लोगों ने, तंजीमों ने खाना भी पका करके दिया है और वो से भी दिया है। हम लोगों ने नकद पैसे भी दिए पानी वगैरह के लिए, जाकर के उनको पानी की बोतल, जूस की, खाने का पैकेट, चप्पल हैं, तमाम चीज़ें दी हैं, जिसके लोग शाहिद हैं। और दिल्ली पुलिस ने भी उसमें हमारी सताइश की है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया रमज़ान में। इस महामारी के दौरान ये बात देखने को आई कि हिंदू मुसलमान के साथ, मुसलमान हिंदू के साथ, जिस तरह से मीडिया ने शुरू में किया था कि तबलीगी जमात वालों को इसका जिम्मेदार ठहराया था और इस तरह की बात चलाई थी, लेकिन वो बात खुलकर के सामने आ गई और ये बात साफ़ हो गई कि यहाँ हिंदू और मुसलमान से बीमारी नहीं फैलती, बल्कि बीमारी तो एक बीमारी है और हम सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और जमीयत उलमाए हिंद का रोल इसमें बहुत ही अहम रहा है, अब जो हम देख रहे हैं। तो उसके लिए आप किसे मुबारकबाद देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मीडिया का रोल तो जो है, जो जिसे हमारे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, और जो बड़े चैनल हैं जो खरीदे हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल बीड़ा उठा रखा है कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहने नहीं देना, उन्हीं की नफरत फैलाने की वजह से कुछ दिन का माहौल भी चला था, कुछ जगह पे माहौल लंचिंग भी हुई थी। लेकिन दुनिया ने देखा कि हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर, और मरकज़ का मसला रहा, मरकज़ पे तो एक इल्ज़ाम लगाना था, वरना मरकज़ में रोज़ाना इतने लोग रहते, उससे ज़्यादा रहते हैं। अचानक लॉकडाउन हुआ है तो फ़ौरन जब मरकज़ वालों ने लिख के दिया थाने को, थाने के एसएचओ ने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, आप एसीपी से बात करिए। एसीपी ने कहा डीसीपी से करिए, डीसीपी कह रहे एसडीएम से करिए। वो लोग कह रहे बसें तैयार हैं, ड्राइवर हैं, हमने तेल के लिए हम तैयार हैं, हर चीज़ का खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, आप तो सिर्फ हमें पास बना के दे दीजिए। लेकिन चूँकि बदनाम करना था, कर दिया। और फिर उन लोगों को उठा के वो क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया और वहाँ उन लोगों के साथ ज्यादतियाँ भी हुई हैं। पहले तो शुरुआत में, यहाँ तक के पहले रमज़ान को हम लोग गए हैं, लोगों ने फाके से रोज़ा रखा है,
फिर जमीयत उलमा हिंद ने अफसरान से मिलकर के इजाज़त ली है और पूरे रमज़ान इफ्तार का और सहरी का तमाम खाने वहाँ पहुँचाए हैं। रहा मसला ये, हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं भाई। जब ये लोग ठीक हो गए हैं तो इन्होंने प्लाज्मा भी तो दिया है, जो हिंदू को भी चढ़ा है मुसलमान को भी चढ़ा है। जिस मुल्क में हिंदू का खून मुसलमान को और मुसलमान का खून हिंदू को, उस मुल्क में क्या नफरत होगी। लेकिन चूंकि मीडिया और अखबार कुछ थोड़े हैं जो नफरत फैला देते हैं और कुछ जो बेवकूफ़ लोग हैं उस पर लग जाते हैं। बाकी जो है काबिल मुबारकबाद है वो लोग, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, जो भी जी शऊर हैं, जो जमहूरियत पर अपना यकीन रखते हैं, उन्होंने सबने मिलकर काम किया है। अब जब ये मजदूर जा रहे थे किसी ने नहीं पूछा हिंदू और मुसलमान हो, सबने सबकी मदद की है। राशन जमीयत उलमा ने बांटा है, तकसीम किया, किसी से नहीं पूछा हिंदू और मुसलमान हो। हिंदू औरतों को भी हमने खुद जा करके, जब उनका वो आया फोन, हमने उनके घरों पर जाकर राशन पहुंचाया। इंसान पहले है, हिंदू मुस्लिम बाद में है। अब इस वक्त में जो है कोरोना की बीमारी तो अभी भी चल ही रही है, तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इस वबा के लिए भी अभी एक नई हेल्पलाइन शुरू की है। जमीयत उलमा की तरफ से एम्बुलेंस तैयार है, तो उनके साथ डॉक्टरों की टीम है। हमारी जो यूथ क्लब की टीम है वो तैयार है, और उसमें जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो भी साथ में हैं। जिसको जो ज़रूरत पड़े, जहाँ भी हो, जमीयत उलमा हिंद को फ़ोन करे, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। रहा मसला ये कि महामारी की ये बीमारी आज भी चल रही है। मेरी पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील है, ख़ास तौर से दिल्ली वालों से, चूँकि दिल्ली में रहते हैं, जो भी हुकूमत की गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग से, उसी से अपना काम करें, उसी से नमाज अदा करें। मंदिर में जाए हमारे भाई तो वो भी उसी हिसाब से हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उस पर अमल करें, और तमाम ही हिंदुस्तान में लोग उस पर अमल करें। चूँकि अगर मुझे हो गई तो मेरा बच्चा या नहीं पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। मुझे मस्जिद में बीमारी है, मस्जिद में हम मास्क लगा करके नमाज पढ़ने की हिदायत है, खाली आता है तो हम उसे वापस कर देते हैं। हमने सैनिटाइजर रख रखा है, हमने जो है वो जो जांच की मशीन होती है, टेम्परेचर नापती है, उसको भी रखा है हमने। अगर कोई बीमार है, बुखार है, खांसी है, नज़ला, हम कहते तो वापस घर पर जाके पढ़िए भाई। छोटे बच्चे नहीं आते। तमाम में पाबंदी, हुकूमत ने जो काम किया है वो हमारे लिए किया है, और हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुकूमत ने किया है, उसमें किसी की वो नहीं है। काबिल मुबारकबाद है हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत, बहुत अच्छे काम किया। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको